हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है जादू को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं जादू की परिभाषा और इसका वर्गीकरण। तो यहाँ पे दिया गया है, मानव ने अतिमानवीय शक्ति के प्रति अपने विश्वासों को दो रूपों में प्रकट किया। जब वह यह समझता है कि अलौकिक शक्ति उससे श्रेष्ठ है और यदि उसकी पूजा आराधना व प्रार्थना की जाए तो वह लाभकारी होगी, तब वह अपने को उस शक्ति के सम्मुख समर्पित कर देता है, क्योंकि उस पर विजय पाना वह अपनी शक्ति से बाहर समझता है। ऐसी दशा में हुआ धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव जो है अतिमानवीय शक्ति जो होती है उसके प्रति जो है विश्वासों को दो रूपों में प्रकट करता है और यह समझता है कि अलौकिक शक्ति ऐसी शक्ति है जो कि श्रेष्ठ है और यदि उसकी पूजा की जाए, उसकी आराधना की जाए और प्रार्थना की जाए तो वह उसके लिए लाभकारी होगा। और इस प्रकार से जो है वो उस शक्ति के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देता है, क्योंकि वह उस पर विजय पाना अपने बस से बाहर होता है, यानी कि वह उस पर विजय नहीं पा सकता। उसको ऐसा लगता है उसकी शक्ति से जो है वो बाहर रहता है। ऐसी दशा में वह धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो भी उसे अलौकिक शक्ति चाहिए वो जिससे भी मिलेगी वह उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे जीत नहीं सकता, उससे छीन नहीं सकता, तब वह उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, समर्पित हो जाता है और ऐसी दशा में जो है वह धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके विपरीत बात की जाए, जब वह यह इस अलौकिक एवं अतिमानवीय शक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करता है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि जब वह, पहली बात तो जब वह उसके सामने नतमस्तक हो जाता है तब वो क्या होता है, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है। लेकिन जब वो चाहता है कि जो भी अलौकिक शक्ति है उसको वो अपने कंट्रोल में ले और उसको जो है अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उस पर विजय पाने का प्रयास करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने में उसका सहारा लेता है एवं उसे आदेश देता है, तो वह जादू के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जो भी उसका मन करता है वह करवाने की कोशिश करता है, यानी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का सहारा लेता है और उसे आदेश देता है कि ये चीज़ मेरे लिए करो, तो तब वह जो है जादू के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार धर्म और जादू दोनों का ही संबंध अदृश्य जगत से है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म और जादू का संबंध अदृश्य जगत से है, जहाँ पे दोनों लोग, एक तो है नतमस्तक होकर, यानी कि उसकी पूजा आराधना करके जो है सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन दूसरा क्या करता है, पूजा आराधना से ही आदेश देता है कि मेरा ये मनोकामना है उसको पूर्ण करो। लेकिन दोनों जो है अदृश्य जगत से है। धर्म में मनुष्य अलौकिक एवं अदृश्य शक्तियों के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, जबकि जादू में वह इन शक्तियों को अपने काबू में कर उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति कराता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म में जो है वह उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, यानी कि अपना शीश झुकाता है और जो भी प्रार्थना करनी होती है करता है, जो मिलने को रहता है मिलता है। लेकिन जादू में वह क्या करता है, इन शक्तियों को जो है अपने काबू में लेता है और उनसे अपने इच्छा अनुसार जो भी कार्य होते हैं वो कराता है। तो ये थी जादू की परिभाषा, जिसमें कि आगे हम लोग देखते हैं कि जादू की परिभाषा करते हुए जो मैलिनोव्स्की है उन्होंने क्या कहा है। तो जादू की परिभाषा करते हुए मैलिनोव्स्की लिखते हैं, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है जिसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जादू जो है व्यवहारिक क्रियाओं का जो है एक योग है और इसको जो है उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आगे हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, इसका प्रकार देखेंगे, जादू के प्रकार। तो मेलिनोव्स्की ने जो है जादू को दो भागों में भेद किया है, यानी कि दो भागों में बांटा है। यहाँ पे ये वर्गीकरण एक्स्ट्रा ऐड हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, और यहाँ पे दो के बाद लाभ जो है ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप ध्यान न दीजिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेलिनोव्स्की ने जो है जादू को दो भागों में भेद किया है या फिर दो लाभ भेद किए हैं। तो यहाँ पे पहला जो भाग है वो है सफ़ेद जादू। सफ़ेद जादू को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी कि इसे समाज जो है स्वीकार करता है, इसे अच्छा समझता है क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना या परोपकार करना होता है। सफ़ेद जादू का जो उद्देश्य होता है वो दूसरों को लाभ पहुंचाना होता है और परोपकार करना होता है। इसमें जन कल्याण की भावना होती है। सफ़ेद जादू से जो है जन कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है। सफ़ेद जादू में
सफ़ेद जादू भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम वह जिसका उद्देश्य जीवन की अनिश्चितता एवं खतरों से मानव की रक्षा करना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सफ़ेद जादू भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला कहा जा रहा है कि जिसका उद्देश्य जो है जीवन की अनिश्चितता यानी कि जीवन में जो अनिश्चितता है उसे निश्चय कर देना, और खतरों से मानव की रक्षा करना यानी कि जो भी खतरा हैं आने वाले हैं उनसे जो है मानवों की रक्षा करना। उदाहरण के लिए ट्रोबियांडा द्वीप के लोग शिकार पर जाने व मछली मारने से पूर्व कई प्रकार की जादुई क्रियाएं करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ट्रोबियांडा द्वीप है वहाँ के लोग जब शिकार करने जाते हैं तो उससे पूर्व जो है कई जादुई क्रियाएं करते हैं, जिससे कि जो है वो सेफ रहें और उनका रक्षा हो सके, जिससे कि संभावित आपत्तियों और संकटों से बचा जा सके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इसलिए ये सफ़ेद जादू करते हैं कि जो भी संभावित आपत्तियाँ हैं या फिर संकट हैं उनसे वो बच सकें, कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे द्वितीय जो कहा जा रहा है कि सफ़ेद जादू में प्रथम तो ये है जिससे कि लोग बचने के लिए करते हैं अपने आपत्तियों संकटों से, लेकिन तृतीय जो है वो क्या कहता है, यह जादू जिसमें विचित्र घटनाएं या चमत्कार होते हैं, जैसे कोई जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाए जिसकी आशा साधारणतः मनुष्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरा जो है वो इस प्रकार का जादू है कि कोई जादूगर उस जादू को दिखाए और वो जादू जो है साधारणतः जो है कोई मनुष्य नहीं कर सकता, इससे लोगों को हानि ना हो बल्कि इससे लोगों को लाभ हो। तो ये जो है सफ़ेद जादू कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काला जादू। तो यहाँ पे काला जादू जो है मायोनेस्को ने जो है इसको दूसरे पार्ट में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया। पहला सफ़ेद जादू हम लोगों ने देख लिया, अभी है काला जादू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काला जादू दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, सफ़ेद जादू दूसरों को लाभ एवं परोपकार पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, और वहीं पे जो है काला जादू जो है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, इसलिए ही इसका नामकरण काला जादू किया गया है। ऐसे जादू को समाज स्वीकृति नहीं देता और इस प्रकार का जादू करने वालों को कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो है समाज स्वीकृति नहीं देता, इससे जो है समाज बहुत ही नफरत टाइप करता है, क्योंकि इससे दूसरों को नुकसान केवल पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार के जादू को जिससे जो है जो भी इस प्रकार का जादू करता है उससे जो है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है, लोग उसे समाज में गलत नज़र से देखते हैं और उसे गलत समझते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति को भय एवं शंका की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समाज के लोग उससे डरते हैं, भय और शंका यानी कि उस पर हमेशा संदेह करते हैं कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। काले जादू में प्रतिपक्षी को बीमार करने, उसकी संपत्ति नष्ट करने एवं उसे मारने आदि की क्रियाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी काला जादू कराया जाता है उसमें जो है जिसके ऊपर ये जादू किया जाता है वो उसका दुश्मन होता है, समझ लीजिए, क्योंकि उसको बीमार करने के लिए, उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए और उसे मारने की आदि की क्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी कि उसको मारना, उसकी संपत्ति को नष्ट करना और उसको बीमार करना जो है काले जादू के अंतर्गत आता है। मंत्र तंत्र और भूत प्रेतों की सिद्धि को भी मैलिनोवस्की काले जादू के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मंत्र तंत्र होते हैं और भूत प्रेतों की जो भी सिद्धि होती है उसको भी जो है मैलिनोवस्की जो है काले जादू के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि इनसे भी जो है ज़्यादातर लोगों का परोपकार एवं लाभ नहीं होता, इनसे भी लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए भूत प्रेतों का सहारा लिया जाता है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जादू का परिभाषा क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।